गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 28 डायूरेटिक्स का पार्ट 5। ये लास्ट पार्ट है डायूरेटिक्स चैप्टर का। इसमें हम देखेंगे पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स। तो इसका एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन इज एन अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। तो ये अल्डोस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट है। इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म ऑफ अल्डोस्टेरॉन। तो ये जो ड्रग है ये एंटागोनिस्ट करके एक्ट करता है, एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट करके एक्ट करता है इंस्टेड ऑफ अल्डोस्टेरॉन, देयर बाय प्रिवेंटिंग द पोटेशियम सिक्रीशन एंड डिक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। तो ये जो ड्रग है ये अल्डोस्टेरॉन के साथ कॉम्पीट करता है फॉर सेम साइट और फॉर रिसेप्टर, जिसके वजह से ये वो रिसेप्टर पे बैठ जाता है, जिसके वजह से प्रिवेंट करता है पोटेशियम का सिक्रीशन एज वेल एज सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन। तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, डिक्रीज होगा, और पोटेशियम का सिक्रीशन भी जो है वो प्रिवेंट होगा, जिसके वजह से पोटेशियम लॉस नहीं होगा और सोडियम का लॉस बढ़ जाएगा। The drug does not produce significant action in normal individual or in those case of edema which are not associated with rise in aldosterone concentration। तो ये जो ड्रग है स्पाइरोनोलैक्टोन ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है फॉर अल्डोस्टेरॉन। अगर अल्डोस्टेरॉन रिलेटेड ओडेमा है तो ही ये ड्रग काम करेगा। अगर अल्डोस्टेरॉन रिलेटेड ओडेमा नहीं है तो ये ड्रग काम नहीं करेगा। इसके अलावा नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसका नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ओडेमा स्टेज नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल में ये ड्रग कुछ भी काम नहीं करेगा। इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं दिखाएगा। मीन्स ये नॉर्मल इंडिविजुअल ने अगर एक्सीडेंटली भी कंज्यूम कर लिया तो भी उसको इतना टॉक्सिक इफेक्ट ये दिखाएगा नहीं। मीन्स ये काइंड ऑफ सेफ ड्रग है। और इसके अलावा ओडेमा और रिटेंशन ऑफ फ्लूइड अगर स्पाइरोनोलैक्टोन अल्डोस्टेरॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के वजह से होता है तो ऐसे कंडीशन में स्पाइरोनोलैक्टोन काम करेगा। बट अगर ओडेमा रिलेट नहीं करता इंक्रीज लेवल ऑफ अल्डोस्टेरॉन कॉन्सेंट्रेशन से तो ऐसा ओडेमा में ये ड्रग्स यूजलेस है, ये काम नहीं करेगा। ड्रग इज गिवन ओरली इन अ टोटली डेली डोज ऑफ 100 mg। तो ये जो ड्रग है ओरली देते हैं और इसका डेली डोज जो होता है 100 mg होता है। इट हैज क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड फुल रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व ओनली आफ्टर फ्यू डेज ऑफ थेरेपी। तो ये जो ड्रग है ये हमारे बॉडी में धीरे धीरे अकुमुलेट होते जाता है, धीरे धीरे हमारे बॉडी में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इसी वजह से इसका जो इफेक्ट है और थेरापेटिक इफेक्ट जो है ये थेरेपी चालू करने के कुछ दिनों बाद दिखता है। इसे हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं। अब इसके एडवर्स रिएक्शंस देख लेते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन के एडवर्स रिएक्शन में नो सीरियस टॉक्सिसिटी हैज बीन रिपोर्टेड बट इट मे कॉज ड्राउजीनेस एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। तो जैसा कि मैंने इससे पहले बोला कि नॉर्मल इंडिविजुअल में ये इतना कोई इफेक्ट शो नहीं करता, मीन्स ये वेरी सेफ ड्रग है। बट जो भी इसका ट्रीटमेंट ले रहा है उसमें थोड़ा ड्राउजीनेस, आलसीपना जो है, या फिर अगर कोई लेडीज ले रही है तो उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होने के चांसेस है। स्पाइरोनोलैक्टोन टैबलेट आता है मार्केट में 25 mg का और डोज इसका 25 mg का 2 to 4 टाइम अ डे है। मीन्स डेली डोज इसका 100 mg है तो 2 से 4 बार हम इसको दे सकते हैं पेशेंट को, जिसे अल्डोस्टेरॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के वजह से ओडेमा हुआ है। इसके बाद आते हैं ट्राइएम्टेरिन पे। ट्राइएम्टेरिन ये भी पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है, विच गिवन ओरली इट इंक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट
बट इट डिप्रेसेस द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। तो हम जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, तो इसमें जितने भी ड्रग है, स्पाइरोनोलैक्टोन है, ट्राइमेटेरिन है, ये दोनों ड्रग जो है ये क्या करते हैं, बॉडी के पोटेशियम को लॉस होने से बचाते हैं और पोटेशियम को रिटेन करने का काम करते हैं। और उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, इसका एक्सक्रीशन बढ़ाने का काम करते हैं। तो स्पाइरोनोलैक्टोन और ट्राइमेटेरिन मोर और लेस सेम ही है, सिर्फ ट्राइमेटेरिन में क्लोराइड भी लॉस होता है, वाटर भी लॉस होता है विथ सोडियम, और बाइकार्बोनेट भी लॉस होता है। इट इज अ वीक डायूरेटिक व्हेन गिवन ओरली। अगर ट्राइमेटेरिन को हम ओरली कंज्यूम करते हैं तो ये वीक डायूरेटिक है। However, it can enhance action of other diuretic and hence can be combined with other diuretic which causes depletion of potassium to prevent such depletion। तो ये जो ड्रग है ये वीक डायूरेटिक है अगर हम इसको ओरली लेते हैं, बट ये जो ड्रग है अदर डायूरेटिक्स का एक्शन एनहांस करता है अगर हम इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं विथ अदर डायूरेटिक्स। दूसरे डायूरेटिक्स के साथ अगर इसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो वो दूसरे ड्रग का डायूरेटिक प्रॉपर्टी बढ़ाता है, स्पेशली ऐसे डायूरेटिक जो कि पोटेशियम का लॉस ज़्यादा करते हैं, मीन्स पोटेशियम का एक्सक्रीशन करते हैं ज़्यादा। ऐसे डायूरेटिक्स के साथ हम इसको कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं ट्राइमेटेरिन को, जिसकी वजह से ट्राइमेटेरिन क्या करेगा कि जो लॉस है पोटेशियम का उसको डिप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से जो दूसरा डायूरेटिक है जिसके वजह से पोटेशियम लॉस हो रहा है वो कम होगा अगर हम ट्राइमेटेरिन वो डायूरेटिक के साथ देते हैं। अभी हम आते हैं एंटी डायूरेटिक एजेंट। अभी हमने डायूरेटिक एजेंट्स देखे, अभी हम एंटी डायूरेटिक एजेंट्स देखते हैं। इसमें आता है पहला एडीएच, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। इट इज रिलीज फ्रॉम पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड अलोंग विथ ऑक्सीटोसिन। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है और ये रिलीज कौन करता है, पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये रिलीज करता है अलोंग विथ ऑक्सीटोसिन। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मीन्स ये यूरिन रिटेंशन करने का काम करता है और यूरिन वॉल्यूम को कम करने का काम करता है। द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ एडीएच इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये एडीएच जो है इसका सिक्रीशन डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी कितना हाइड्रेट है, हमारे बॉडी में कितना वाटर है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। पहला है किडनी पे क्या इफेक्ट होता है। द डिस्टिल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन बिकम्स परमिएबल टू वाटर लीडिंग टू रिडक्शन इन टोटल यूरिन वॉल्यूम। द अब्सेंस ऑफ एडीएच कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये जो ड्रग है, ड्रग नहीं बोलेंगे हम, नेचुरल हार्मोन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, ये आपका यूरिन का वॉल्यूम को कम करता है। ये डिपेंड करता है कि भाई आपको वाटर का ज़रूरत है या नहीं है। अगर हमारा वाटर और हमारी बॉडी फुल्ली हाइड्रेटेड है तो ये रिलीज नहीं होता फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। बट अगर हम बहुत ही मीन्स समर समझ लीजिए, समर में अगर हम है, अभी समर ही चल रहा है, समर में जैसा कि हमारा बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए एडीएच हार्मोन जो है ये रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके वजह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है फ्रॉम डिस्टिल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, जिसके वजह से हमारे बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन होता है और यूरिन का वॉल्यूम कम होता है। बट अगर एडीएच और एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर अब्सेंट है तो ये डायबिटीज इंसिपिडस प्रोड्यूस करता है। मीन्स एडीएच अगर अब्सेंट है तो यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है और डायबिटीज इंसिपिडस भी हो सकता है।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या रोल है हम देखते हैं। इन लार्ज डोज एंटी डायरेटिक हार्मोन रेजेस ब्लड प्रेशर बाय डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ वस्कुलर स्मूथ मसल्स, बट दिस इज फॉलोड बाय fall in blood pressure due to narrowing of coronary blood vessels and by direct depressant effect of ADH on myocardium। तो ये जो ADH है अगर हम लार्ज डोज में देते हैं और लार्ज अमाउंट में एंटी डायरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड अगर रिलीज करती है तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर राइज करती है बाय डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ वस्कुलर स्मूथ मसल। जो ब्लड वेसल्स होती है उसके सराउंडिंग में जो स्मूथ मसल्स होती है उस पे एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्शन दिखाता है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड वेसल्स का और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बट इनिशियली ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर कम होता है ड्यू टू नैरोइंग ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल्स। जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती है उसका जो ल्यूमेन है और उसका जो डायमीटर है वो नैरो होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है ये फॉल होता है। इसके अलावा एंटी डायरेटिक हार्मोन का डायरेक्ट डिप्रेसेंट इफेक्ट है ऑन मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कहाँ पे रहता है? मायोकार्डियम रहता है वेंट्रिकल्स में, जो कि सबसे थिक लेयर है। इससे पहले भी हमने देख लिया है इसको। तो मायोकार्डियम जो कि सबसे थिक लेयर है और जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम मायोकार्डियम बोलते हैं, वहां पे डायरेक्ट डिप्रेसेंट इफेक्ट है हमारे एंटी डायरेटिक हार्मोन का। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एंटी डायरेटिक हार्मोन ऐसा इफेक्ट दिखाता है। लार्ज डोज पे पहले तो ब्लड प्रेशर राइज करेगा बाय डायरेक्ट स्टिमुलेटिंग वस्कुलर स्मूथ मसल्स, जिसके वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है फॉल इन ब्लड प्रेशर होगा ड्यू टू नैरोइंग ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल्स। जो कोरोनरी की तरफ ब्लड वेसल्स जा रही है उसका नैरोइंग रहेगा और उसका डायमीटर कम रहेगा, उसके वजह से ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। इसके अलावा मायोकार्डियम पे डायरेक्ट डिप्रेसेंट इफेक्ट होने के वजह से फॉल इन ब्लड प्रेशर रहेगा। उसके बाद अदर स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट है वो हम देखते हैं। इन लार्ज डोसेज इट स्टिमुलेट स्मूथ मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कॉजिंग इंक्रीज इन पेरिस्टालसिस। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट अगर लार्ज डोज में अगर ये रिलीज होता है या फिर इसे हम कंज्यूम करते हैं, जिसके वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है जीआई ट्रैक्ट की वो बढ़ जाती है। ADH should not be given by oral route as it is destroyed by trypsin। तो ADH को कभी भी ओरली देना नहीं चाहिए क्योंकि ये ट्रिप्सिन जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है उससे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय पैरेंटल रूट। द अदर एंटी डायरेटिक ड्रग इज क्लोरप्रोपैमाइड। ठीक है, तो ये जो ड्रग है एंटी डायरेटिक हार्मोन एक तो नेचुरल ओरिजिन का है, ये हमें ओरल रूट से नहीं देना है क्योंकि ये डिस्ट्रॉयड होता है बाय ट्रिप्सिन जो कि हमारा बॉडी में प्रेजेंट रहता है, और इसको पैरेंटल रूट से देना है जिसके वजह से इसका मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन हम अवॉइड कर सके। इसके अलावा एंटी डायरेटिक एजेंट्स में और ड्रग्स में और एक ड्रग है जिसका नाम है क्लोरप्रोपैमाइड। क्लोरप्रोपैमाइड ये ड्रग है। तो यहाँ पे हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन का पार्ट खत्म होता है और यहाँ पे हमारा डायूरेटिक चैप्टर भी खत्म होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।